हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए 4 सेमेस्टर जियोग्राफी, यानी आपका फाइनल ईयर है, सेकंड पेपर है जिसको आप बोलते हैं पॉलिटिकल जियोग्राफी। और यह जरूरी नहीं है कि आपका यह पॉलिटिकल जियोग्राफी में ही देखने को मिले। जिस भी सिलेबस में, चाहे एमए रहे चाहे बीए रहे, उसमें अगर पॉलिटिकल जियोग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल है तो यह वीडियो आपके लिए कारगर है। इसमें प्रश्न हम अतलगुत्री प्रश्न देखने वाले हैं। टोटल 5 प्रश्नों की संख्या है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देर न करते हुए। पहला प्रश्न क्या है हमारा? सीमांतों का प्रकार। सीमांत के प्रकार बताइए, सीमांत कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए लिखा गया है, सीमांतों को उनकी विशेषताओं के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है? प्राकृतिक सीमांत। दूसरा क्या है? सांस्कृतिक सीमांत। और तीसरा क्या है आपका? राजनीतिक सीमांत। और चौथा क्या है? ज्यामितीय या खगोलीय सीमांत। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, इतना उम्मीद आपसे है। और इस वीडियो को जिस भी व्यक्ति को जरूरत हो इसकी, उसके पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न पिछली बार मतलब पूछा भी गया। ठीक है ना भैया, सार्क प्रदेश क्या होते हैं? तो सार्क संगठन जो है, इसका अंग्रेजी नाम यानी इसका पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का छोटा रूप है। ठीक है ना, यानी जो सार्क शब्द है ये किसका छोटा रूप है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन का छोटा रूप है। मतलब सार्क का फुल फॉर्म यही होता है। ठीक है ना, आगे 8 दिसंबर 1985 को इस संगठन का जो उद्देश्य था भैया, दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल करना। ठीक है ना भैया, जो आपका सार्क संगठन जो बनाया गया था, या बनाया गया था 8 दिसंबर 1985 को, और इसका जो उद्देश्य था वह ये था कि भैया दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति हासिल की जा सके। ठीक है ना, आगे क्या लिखा गया है? सार्क के जो है 7 सदस्य देश हैं। जो सार्क प्रदेश है इसमें 7 देशों को सदस्य बनाया गया है। कौन कौन सा? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत और चीन सीमा रेखा। यह भी प्रश्न पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपसे फिर से कहूंगा कि जिस भी व्यक्ति को जरूरत हो उसके पास इसको जरूर शेयर करें। ठीक है ना, आपके रिलेशन में, आपके मित्रों में जो भी हो, उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। चलते हैं, क्या लिखा गया है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या है? भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन कहते हैं। इसका नाम जो भैया सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, जो इस रेखा को तय करने के लिए भारत के विदेश सचिव और ब्रिटिश मध्यस्थ थे। मतलब ब्रिटिश की तरफ से भी थे, भारत के विदेश सचिव। ठीक है ना, आगे यह जो है शिमला समझौता में जो है तय किया गया था। ये सीमा रेखा तय की गई कब? 1914 ब्रिटेन और तिब्बत के बीच। ठीक है ना, यह सीमांकन रेखा जो है लद्दाख से होकर गुजरती है। बस इतना लिख देंगे, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कूप क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कूप। ठीक है ना, पॉलिटिकल शब्द है इसलिए पॉलिटिकल जियोग्राफी में इसको इंक्लूड किया गया है। किसी विद्रोह, सैनिक कार्यवाही या किसी गुट द्वारा गुप्त रूप से, गैर कानूनी रूप से, ठीक है ना, गुप्त रूप या गैर कानूनी रूप से किसी सरकार का तख्ता पलट देना कूप कहलाता है। क्या है? किसी भी संगठन द्वारा, किसी गुट द्वारा, या फिर किसी विद्रोहक द्वारा, या फिर किसी सैनिक द्वारा, किसी भी जो वर्तमान में वहां की सरकार है उस सरकार का गुप्त रूप से जो है तख्ता पलट देने की प्रक्रिया को, तख्ता पलट देना, वो क्या कहलाता है भैया? कूप कहलाता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तख्ता पलट देना का मतलब उस सरकार को गिरा देना, हटा देना। ठीक है ना, चलिए
कन्फेडरेशन काफी महत्वपूर्ण चीज है, टॉपिक ये भी है, शब्द पूछा जा सकता है कि कन्फेडरेशन क्या है। ठीक है ना, देखिए, दो या दो से अधिक देशों का आपस में किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिल जाना कन्फेडरेशन कहलाता है। क्या होता है, जब किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दो या दो से अधिक देश आपस में मिल जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कन्फेडरेशन कहते हैं। आई थिंक इतना आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर चीजें क्लियर हो गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगली वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नजदीक आ चुका है। ठीक है ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिस भी व्यक्ति को जरूरत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।